तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार आप सभी की डिमांड हो रही थी कि भैया आखिरकार क्या आवेदन की डेट हमारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। आवेदन के संदर्भ में आप और भी चीजों को लगातार जानने का प्रयास कर रहे थे कि वर्तमान समय में कितने आवेदन हो चुके हैं, कितने अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अगर आवेदन की डेट बढ़ती है तो क्या आवेदन में और इजाफा होगा या नहीं होगा। पिछले लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले आपके बीच में एक पेपर कटिंग आई थी, जिस पेपर कटिंग में यह आपको बताया गया था कि अभी हमारे यहाँ टोटल 1 लाख आवेदन हुए थे। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग एक हफ्ते उस पेपर कटिंग के बाद जो है 1 हफ्ते 10 दिन का समय बचा। उस बीच में ठीक है, अधिकतम 10 दिन के बीच में लगभग 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, अब ऐसे में आवेदन की संख्या आपके यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं? 2,33,350 सीटें हैं। तो ऐसे में आवेदन जो लगभग आए हुए हैं वो 3 लाख के अधिक आवेदन आए हुए हैं। अभी आपके बीच में आवेदन की डेट यहां देख सकते हैं। आपके बीच में अगर हम बात करें तो बढ़ गई आवेदन की डेट। बिल्कुल आपके जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है भैया, ठीक है, आपके जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो पूरी तरह से सिर्फ 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। हालांकि आप ऑफिशियल नोटिस का जिक्र हमसे कर रहे हैं कि आखिरकार क्या ऑफिशियल नोटिस आई है कि नहीं आई, कैसे हम प्रूफ करें, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा आवेदन की संख्या में बड़ा परिवर्तन, कम मेरिट पर नहीं होगा एडमिशन। देखिए अब सवाल जाहिर सी बात है आपके मन में उठने लगा होगा कि अगर आवेदन की संख्या में बड़ा परिवर्तन हुआ है तो जो कम मेरिट के छात्र हैं क्या उनका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आवेदन की संख्या जो है लगभग 3 लाख के पार पहुंच चुकी। अभी आपकी जो आवेदन की डेट है भैया वो 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में 3 दिन के लिए आवेदन की जो डेट बढ़ाई गई है, तो ऐसे में अभी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा वेबसाइट में संशोधन। जाहिर सी बात है अभी आपकी साइट नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने सुबह जब उठकर देखा तो आपकी वेबसाइट जो है वो पूरी तरह से अच्छी खासी चल रही है। आगे देखिएगा फीस की जो है बड़ी डिमांड, ये तो कंफर्म है। काउंसलिंग के बारे में और धन्यवाद हम ज्ञापन करना चाहेंगे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन का, जो लगातार चाहे डेट बढ़ने को लेकर हो, चाहे जो है नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर हो, हर स्तर से प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन कंधों से कंधा मिलाकर काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लगातार इस तरह के काम को किया है। तो चलिए हम एक बार फिर आपके बीच में उस पेपर कटिंग को दिखाते हैं। और मैं आप सभी से बताना चाहूंगा जो है एक होता नहीं है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ठीक है, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये सुनाने के पीछे एक उद्देश्य ये है कि लोग लगातार कह रहे थे कि आवेदन की डेट में संशोधन नहीं होगा, बढ़ी है, चाहे हम लोगों ने परिश्रम किया, चाहे 1 दिन के लिए बढ़े, लेकिन डेट बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, जिस उद्देश्य से प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार परीक्षा नामक प्राधिकारी पर डटे थे, वो उद्देश्य उनका पूरा हुआ। ठीक है, अब मुझे बताइएगा जो लगातार चाहे लाइव सेशन हो, चाहे इस तरह की वीडियो जब जाएं, रिकॉर्डेड वीडियो जब जाएं, आप कहते थे कि आवेदन की डेट नहीं बढ़ेगी, कैसे डेट बढ़ गई, अब मुझे थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा चैनल पर जितनी चीजें आपको बताई जाती है वो बिल्कुल 100% फुल गारंटी के साथ मैं कहता हूं, उसमें मुझे शक नहीं होता। डेट में थोड़ा सा संशय इस बात का था क्योंकि आपके सत्र जो है वो काफी विलंब से हैं, है ना। अब बताइए मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए डेट पड़ी, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पीएनपी है वो भी इस तरह की चीजों को करने से डर रही है। आपकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, जो है उसी तरह से आपका चलेगा, है ना। अब यहाँ 3 दिन के लिए परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि भाई 3 दिन आप आवेदन करेंगे, फीस जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट जो भी होगा, ठीक है, वो सब उसी में आपका होता रहेगा, आपको एक्स्ट्रा समय कुछ भी अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी हम आपको ऑफिशियल नोटिस जो है सॉरी पेपर कटिंग आपको दिखा रहे, चलेगा पेपर कटिंग आप देख लीजिएगा। हालांकि पेपर कटिंग में ये तो क्लियर है कि इन्होंने महोदय लिख दिया है कि 9 तारीख की आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, देखिएगा
कहा जा रहा है डीएलएड में प्रवेश के लिए 2,95,000 आवेदन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को पूरी होगी। इनको भी नहीं पता, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इसमें से 2,95,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 10 अक्टूबर तक फीस जमा होगी। डीएलएड सत्र 2024-25 आवेदन के लिए परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी 18 सितंबर से जो है पोर्टल UPDLED-government.in का खोला था, ठीक है। आगे अंतिम तिथि 9 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक 2,95,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन के बाद 10 अक्टूबर तक जो है शुल्क जमा कर सकते हैं। 12 अक्टूबर तक आवेदन की प्रिंट दिया जा सकता है। कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में कुल 2,28,000 सीटें हैं। 2,28,000 ने 2,33,000 सीटें आए हुए। आवेदन में से मेरिट के आधार पर 67 डाइट और करीब 2,900 निजी विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि डाइट प्रतिवर्ष जो है 10,200 रुपए और निजी विद्यालयों की प्रशिक्षण शुल्क 41,000 रुपए होती है। 16 अक्टूबर को मेरिट जारी होगी और 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग विद्यालय आवंटन होगा। 10 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके 12 दिसंबर से आपके सत्र की शुरुआत करने का जिक्र इस पेपर कटिंग में किया गया। अब सवाल आपके मन में जो उठ रहे हैं उसको हम जो है क्लियर करते हैं। देखिएगा, अब आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जो है इसकी ऑफिशियल नोटिस आएगी। देखिएगा, आपके बीच में डेट बढ़ने को लेकर जो है वो उसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी, ठीक है। आपके ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी। बाकी चीजें जो हैं, जैसे मैंने आपको शाम को बताया था कि भैया यहां देख लीजिए जो है 3 दिन जो है आगे आपका दिखा रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आपके आवेदन की जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए बढ़ी है। अब अगर आप दोबारा से चाहें कि डेट बढ़ जाए तो ये असंभव है, ठीक है। आवेदन की डेट में फिर से परिवर्तन नहीं होगा। डेट बढ़ चुकी है आज और कल, ठीक है। यानी कल तो अंतिम थी, कल मिलाकर आज और कल आपके पास समय है अगर आप आवेदन कर पाए। टोटल फाइनल सबमिट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इस बीच में अगर आप आवेदन कर पाए तो कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं। लोग सर्वर की बात कर रहे थे, वेबसाइट की बात कर रहे थे, तो इस समय हम बताएं सर्वर में भी या वेबसाइट में भी परिवर्तन किया गया है। वेबसाइट आपकी बहुत अच्छी चल रही है। लोगों के फोटो सिग्नेचर्स वगैरह अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस समय जो है फोटो सिग्नेचर आप कोई भी काम करिए आपके फटाफट जो है काम हो रहा है। लोग पेमेंट करके, उनका कहना था कि भैया पेमेंट करने के बाद जो है एक दिन 2 दिन ऐसे बीत जा रहा है, नहीं हो रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अंतिम दौर है। आपका जो पेमेंट है वो भी फटाफट पेमेंट हो भी रहा है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप विजिट करिए सरकारी रिजल्ट पर या UPDLED-government.in की वेबसाइट पर। थोड़ा सा हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर चलना चाहेंगे। तो चलिए आप थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिस का भी जिक्र कर लीजिए, देखते हैं उसमें क्या कुछ इस समय शो कर रहा है। देखिए, हम आपको सरकारी रिजल्ट पर ले चलेंगे डायरेक्टली, चाहे आप जो है UPDLED पर विजिट करें या सरकारी रिजल्ट पर से भी आप जो है डायरेक्टली जा सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, चलिएगा। देखिएगा, यहां से आपको देखिए सरकारी रिजल्ट कुछ लोग नहीं जान पा रहे थे हमको कहां कैसे क्या करना है, तो सरकारी रिजल्ट पर जैसे आप विजिट किए, यहां देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब, उसके नीचे एडमिशन का एक पोर्टल दिया गया है। देखिएगा, उसके नीचे यहां देखिए DLED एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024, हम इस पर विजिट करते हैं। इस पर विजिट करने के बाद यहां देख सकते हैं अभी भी आपकी जो डिटेल है देख सकते हैं 9 तारीख ही उसमें दिया गया है, बट यहां हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिएगा, अभी इस पर हम थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक सेकंड, देखिए इस समय भी साइट ठीक से आपकी चल नहीं रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हाँ, अब देखिएगा आपको ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा आपका पूरा प्रोफार्मा ओपन होके आ रहा है, ठीक है। देखिए, अब आप जो कह रहे थे कि भैया इस समय नहीं हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे और आप चलिएगा, देखिए सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। आप इस पर क्लिक करिए, पंजीकरण के लिए क्लिक करें। देखिएगा, अब बताइए, यहाँ आपके टोटल सारी चीजें आ रही हैं। लोग जो कह रहे थे कि आवेदन नहीं हो रहा है या साइट नहीं चल रही, देख सकते हैं साइट आपकी किस तरह से चल रही है, ठीक है। बहरहाल थोड़ा सा और हम आपको आगे लेकर चलना चाहेंगे, ठीक है। हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलना चाहेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, अभी ऑफिशियल नोटिस पर क्या कुछ कैसे दे रहा है सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा।
देखिएगा यहां से आप सीट इन्फो सीट के बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है आपके बीच में दी गई है। अब यहाँ देखिए, देख सकते हैं डीएलएड रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिट इन 2 days, ठीक है। यानी जो आप अभी तक हमसे कह रहे थे कि भैया जो है फोटो सिग्नेचर्स अपलोड करने का जो समय दिया जाता है और जो है फीस जमा करने के लिए जो समय दिया जाता है, सब कुछ आपके बीच में यही है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 2 दिन समय बचा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं 2 days 16 आवर्स, यानी 2 दिन जो है 16 घंटे बचे हुए हैं। अब आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जिनको भी आवेदन करना है, ठीक है, अब बिना विलंब किए वो आवेदन कर दीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप अब चाहेंगे कि डेट हमारी बढ़ जाए तो ये अब 1% पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप कोई भी कितना भी क्यों ना परेशान हो डेट बढ़ने के लिए तो ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए बिना विलंब के अब आप आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा हम आपके बीच में, अच्छा यहाँ इसमें तो काउंसलिंग वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया गया, बट यहाँ देख सकते हैं 16 अक्टूबर को आपकी मेरिट जारी करने की बातें कही गई हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, आवेदन की संख्या में एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिल रहा है। ये कल का आंकड़ा दिया गया है कि लगभग 2,95,000 आवेदन हो चुके हैं। ऐसे में अब जिनके मेरिट, यहाँ देखिएगा जो है फीस की बढ़ोतरी, जाहिर सी बात है अभी कॉलेज वाले क्या कर रहे थे भाई, हम जब सीट बुक की बात आपसे कर रहे थे तो शायद आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों को विश्वास था, वो किसी के पास नहीं गए। लेकिन अब कॉलेज वालों ने जब डीएलएड की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ी हुई देखी है तो उनके जो फीस लेने के तौर तरीके हैं वो 100% बदल जाएंगे। अभी तक जो इंसान कह रहा था कि हम आपकी 50,000 में कराएंगे, आज उनके पास आप जाइए, अगर ये पेपर कटिंग या ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी फीसें कहीं ना कहीं अगर 40,000 कह रहे थे तो उनकी फीसें जो है कम से कम 5,000 रुपए 100% आपको बढ़े मिलेंगे, ठीक है। कितना? कम से कम 5,000 रुपए वो बढ़े मिलेंगे, ये बिल्कुल तय है ना। तो इसलिए अब बताइए हमें, अगर आप 2-4 दिन पहले सीट को बुक कर दिए होंगे तो अब तो आपसे सीट बुक करने के बाद भैया वो तो 5,000 रुपए हर हाल में बढ़ा, क्योंकि आपने उनको डाटा दे दिया है और वो यही कहकर आपसे छुटकारा पाएंगे कि हमने आपका डाटा भेज दिया है। लेकिन अभी अगर आप चाहेंगे उस विद्यालय से अपना डाटा ले सकते हैं, कहीं किसी भी प्रकार का आपका डाटा नहीं गया है। डाटा अगर जाता है तो आपके कॉलेज से जो है डायरेक्ट पर तब जाता है जब आपके एडमिशन वगैरह सब कुछ फाइनल हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वही भेजा जाता है डायरेक्ट पर, ठीक है। आप अगर उनसे आपका भाई आवेदन की जो स्लिप है वगैरह अगर मिल रही है तो आप उनसे अभी ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज सीट बुक मत करिएगा, जैसा आप उचित समझिएगा, ठीक है। फीस तो इनकी 100% बढ़ चुकी है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया में फिलहाल के लिए देखिए कोई परिवर्तन नहीं है। काउंसलिंग जैसे पहले था, जो शेड्यूल पहले था वही शेड्यूल उनका आज भी है, ठीक है। क्योंकि जो डेट बढ़ी हुई है वो सिर्फ और 3 दिन के लिए बढ़ी हो। 3 दिन में आप देख सकते हैं क्या कुछ कैसे दिया गया है, वो सब कुछ हमने आपके बेस में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा जो हमसे कह रहे थे कम मेरिट पर नहीं होगा एडमिशन, ध्यान दीजिएगा। भाई अगर आवेदन की संख्या में अभी 1-आध लाख बढ़ोतरी हो जाती है 2 दिन 3 दिन में, ठीक है, तो जिनके मेरिट कम है उनको समस्या थोड़ी सी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जैसे 2,95,000 लगभग 3 लाख के समथिंग लोगों ने आवेदन किया, तो ऐसा नहीं कि सब लोग एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है, अभी कम से कम इसमें से 1-1.5 लाख लोग एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा तो हम एडमिशन लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ तो इसमें डायरेक्ट वाले होंगे, लेकिन मुझसे उसे फर्क नहीं पड़ता। जो आपके मेरिट है, ठीक है, जो आपकी मेरिट है वो इनको देखते हुए जाएगी। ऐसा नहीं कि कितने लोग एडमिशन ले रहे कितने लोग नहीं ले रहे, ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता। हमको टोटल में देखना है कि टोटल कितने आवेदन हुए, अकॉर्डिंग उसके मेरिट आपकी बनती है, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिएगा, जिनकी मेरिट कम है भाई आपने आवेदन कर दिया है, कोई बात नहीं। काउंसलिंग शेड्यूल आएगा डायरेक्ट एडमिशन के तहत, जो है जब होता है वैसे डायरेक्ट एडमिशन होगा, चाहे 21 दिन के लिए हो चाहे 2 दिन के लिए, जैसे 3 दिन के लिए इन्होंने डेट बढ़ाया है, चाहे 2 दिन के लिए डेट बढ़े, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन की। लेकिन हम लोग डायरेक्ट एडमिशन होगा ये करवा के ही दम लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में होता क्या है कि कॉलेज वाले अपने स्तर से जिनका चाहे उनका एडमिशन ले सकते हैं। तो हर किसी के पास एडमिशन होता है, लोग करते हैं, ठीक है, इस वजह से होने के चांसेस हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, जैसे मैं डेट बढ़ने की बात आपसे नहीं कह रहा था, ठीक है, मैं यही कह रहा था कि भैया डेट आपकी बढ़ेगी लेकिन आप इंतजार मत करिए। तो उसी तरह से मैं इसको भी कहूंगा कि जो है डायरेक्ट एडमिशन हो या ना हो, आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। आप काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन अपना करवाइएगा, ठीक है। बाकी जो लोग वो तो ऐसे होते हैं
जो किसी कारणवश छूट जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनके लिए होता है डायरेक्ट एडमिशन। बाकी और भी आपके कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो बिल्कुल आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कम फीस में एडमिशन की दरकार है, जो मैं लगातार आपको शुरू से अंत तक बताता हुआ आ रहा हूं, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है, वहां से बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।